दोस्तों बिहार दरोगा का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और वहाँ पे आपको साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गया हूँ 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप प्ले करके सिर्फ सुन भी सकते हो। अगर आप सुन भी लोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा यकृत। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो होती है फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। तीसरा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में, जिसका नाम होता है स्टेपीज। फोर्थ क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। तो इस रोग में आपको देखने को मिलेगा कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसकी पूर्ति आप सूरज के प्रकाश में रह के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि प्रकृति में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है और नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हरित लवक में, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियां होती है, तो आंसर हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, मानव आंख में पुतली का आकार किससे नियंत्रित होता है, आंसर हो जाएगा प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये हो जाएगा अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हो जाएगा शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हो जाएगा सेरिब्रम, सेरेब्लम और मेड्यूला। ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको आंसर देखने को मिलेगा कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम के अभाव में। जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं और इंग्लिश में से वैक्यूम कहते हैं। लेकिन प्रकाश एक ऐसा तरंग है जो बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बल की एसआई मात्रक यानी कि एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, तो जूल। 32 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। अगला क्वेश्चन है 33, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो पास्कल। 35 नंबर क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो ओम, जिसे आर से दिखाया जाता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है और ओम का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, केसीन। दूध को सुपर फूड भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन सभी क्वेश्चंस को रिपीटेड तरीके से पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगला प्रश्न है जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और नमी, यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना जरूरी है, तभी लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। इसलिए आप देखते हैं कि जब किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैस भर दी जाती है तो वो ऊपर उड़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। ये एक अक्रिय गैस होती है दोस्तों। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी अक्रिय गैसें होती है जो कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा जो होती है 78% होती है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणों को, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को। पराबैंगनी किरणें जो होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है हमारे स्किन के लिए और ह्यूमंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में। आप बताएंगे कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें कमेंट में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, जूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य, क्योंकि W बराबर F गुना S होता है दोस्तों। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। द्रव्यमान की SI इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक घनत्व वाला धातु कौन सा है, तो ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबलांक किस पर निर्भर करता है, तो दाब पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणों का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ढोना। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणों का क्या कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। श्वेत रक्त कणों को WBC भी कहा जाता है और लाल रक्त कणों को RBC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है, तो थक्का जमाना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा ट्रिक से कि फ्लोएम से फूड, यानी कि ये फूड कैरी करता है, और जाइलम से जल, यानी कि ये जल कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। मैंने जैसे बताया कि जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड, याद रख लेना इसे। ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्तियों से, यानी कि ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगें। इन्हें गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रकाश तरंगें कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, तो परावर्तित प्रकाश होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, तो ये 7 रंगों का होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। हालांकि अभी LED लाइट्स आने लगी है और उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है, तो पारा, जिसे Hg से सूचित करते हैं। और ये एकमात्र ऐसा धातु है जो आपको लिक्विड अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। आप बताएं कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आप कमेंट में लिख के बताना। अगला क्वेश्चन है पारे का गलनांक कैसा होता है, तो ये निम्न होता है, यानी कि कम होता है। सबसे अधिक उष्मा चालक धातु कौन सी है, तो चांदी होती है। चांदी में आपको बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक नाभिक आपस में फ्यूज करके एक सिंगल नाभिक बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, तो नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये कमेंट में लिख के आप बताना। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर आवेश पाए जाते हैं, बस चिन्ह एक में धनात्मक और दूसरे में ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी, और बैकरल ही इसका मात्रक होता है। रेडियोधर्मिता का जो मात्रक होता है वो बैकरल होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोहेंटजन ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल से संबंधित है, और इसी से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। आप इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है, जिसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंज क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी को, यहाँ पे को हो जाएगा, पानी को सार्वभौमिक विलायक क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक घुलनशीलता के कारण, यानी कि इसका डिसॉल्व करने का जो कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है, किडनी में होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? तो मूत्राशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? तो मस्तिष्क में। 92 नंबर क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आवर्धक यंत्र किसने बनाया? तो गैलीलियो ने। दोस्तों आप हमें कमेंट में HIV का फुल फॉर्म जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क है, इसका कंट्रोल सेंटर। और लास्ट क्वेश्चन है कि जीवन की मूल इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की, हमें कमेंट में लिख के बताना, और कब की ये भी बताना। तो दोस्तों फाइनली हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और काफ़ी रेलेवेंट रखा है आपके एग्जाम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।